साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत परेशान हैं रीचेक को लेकर। जिन लोगों के रिजल्ट में थोड़ी कमी पाई गई है, बैक वगैरह आई है, वो सभी लोग रीचेक को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 3 जुलाई को डिक्लेयर हो चुका था। बाकी जो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट था वो भी 27 जुलाई 28 जुलाई को डिक्लेयर हो चुका था। तो सारे बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं, रीचेक का कब आएगा, रीचेक का फॉर्म कब आएंगे, कौन कौन रीचेक फिल कर सकता है, कैसे फिल करनी है, ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये लोग, सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम हमारी न्यूज़ पहुंचती रहे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें रीचेक के फॉर्म में। जो आपका रीचेक का फॉर्म है सभी लोग भर सकते हैं। ठीक, रीचेक का फॉर्म ऑल कैंडिडेट भर सकते हैं जिन्होंने बीटी यूपी के एग्जाम दिए हैं। ठीक, बीटी यूपी के एग्जाम दिए हैं सभी कैंडिडेट रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है, ठीक है, नंबर जो है कम है आपके किसी सब्जेक्ट में, तो आप रीचेक भर सकते हैं। ठीक, रीचेक भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी बैक लगी है तो भी यहाँ पे ईयर बैग मतलब एलिजिबल है। अगर आपकी ईयर बैग लगी है, बाई भी लगी है ईयर बैग, फिर भी आप एलिजिबल है। मतलब आप ओवरऑल अगर आपने बीटीयूपी का एग्जाम दिया तो आप रीचेक भर सकते हैं, चाहे आपकी ईयर बैग लगी हो, ठीक, चाहे आपकी ईयर बैग लगी हो, चाहे आपकी ओनली बैक हो, या फिर आप जो है अपने आपके जैसे आपके नंबर, मान लो आपको 20 नंबर है, आपने सोचा कि अब मैंने 50 नंबर लाइक लिखा है, उस कंडीशन में भी आप रीचेक डाल सकते हैं। ठीक, आप रीचेक करा सकते हैं अपनी कॉपी को। तो ये तो कंडीशन रही, कौन कौन रीचेक करा सकता है। हर बंदा रीचेक करा सकता है जो भी जिसने भी बीटीयूपी के एग्जाम दिए हैं, बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम दिया है। ठीक है, हर बंदा रीचेक करा सकता है। जैसे कोई बच्चा सोचता है मेरे 20 नहीं आने चाहिए थे, मेरे 50 नंबर आने चाहिए थे, मैंने 50 के लायक लिखा है, तो आप रीचेक डाल सकते हैं। बट रीचेक डालने की कंडीशन ये रहेगी, आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आपने 50 नंबर के लायक लिखा है, क्योंकि रीचेक में जो आपके नंबर हैं वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको 100% श्योर हो। जैसे आपने किसी सब्जेक्ट में 20 नंबर आए, आप सोच रहे हैं मेरे मिनिमम 40 आने चाहिए थे, मैंने 60 नंबर का कंफर्म पूरा लिखा था, आप ये मानना है कि तुमने 60 नंबर का पूरा लिखा था, तुम्हारे 40 आने चाहिए थे पर तुम्हारे 20 आए। ठीक, अगर तुम इसमें 100% श्योर हो कि हाँ तुमने लिखा है 40 नंबर का, मतलब 60 नंबर का लिखा है, 40 आने चाहिए, ठीक, तभी आपको रीचेक डालना है, क्योंकि रीचेक में जो आपकी है फीस भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, और रीचेक में आपके नंबर जो है घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक, कोई 100% श्योरिटी यही नहीं है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रीचेक जरा थोड़ा संभल के डालें। और रीचेक की एक सब्जेक्ट की फीस जो रहती है वो 500 रुपये रहती है, एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट की रीचेक की फीस। ठीक, अगर आप एक सब्जेक्ट में जो रीचेक डालते हैं वो आपकी फीस 500 रुपये रहती है। ठीक है, एक सब्जेक्ट की 500 रुपये रहती है। अगर आप 2 में डालते हैं, ठीक है, 2 में डालते हैं तो 500 इंटू 2 मतलब 1000 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप 3 में डालते हैं तो 1500 हो जाएगी। ठीक है, अगर 4 में डालते हैं तो 2000 हो जाएगी आपकी फीस। ठीक है, ये 4 के लिए, ये 3 के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं ये आपकी इतनी फीस रहने वाली है। ठीक, तो सभी बच्चे फीस के बारे में समझ गए होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ गए होंगे आपको किसे डालना है। ठीक, अब तीसरी बात मैंने ये भी कंफर्म कर दी, आप सभी लोगों को डालना क्यों है। ठीक है, जिन बच्चों की ईयर बैक है, मतलब बाई भी है, ठीक, अगर उनकी 5 में से बैक हैं या 6 में बैक हैं, ठीक, 5 या 6, ठीक, जिन लोगों की 4 बैकें हैं, ठीक, वो उनकी ईयर बैक नहीं मानी जाती है। ठीक, ये बस समझ लो, जिन लोगों की 4 बैकें हैं उनकी ईयर बैक नहीं मानी जाती। ठीक, जिनकी 5 या उससे ज़्यादा बैकें हैं इन लोगों की ईयर बैक मानी जाती है। तो जिनकी भी ईयर बैक है ये बच्चे जरूर डालें रीचेक। ठीक, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी, जैसे आपको लगता है आपके 5 सब्जेक्ट में से मान लो आपकी 2 सब्जेक्ट में निकल जाएगी बैक, ठीक, आपकी 2 सब्जेक्ट में निकल जाएगी, तो आपकी ईयर बैक बच जाएगी, आप आराम से आगे अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड ईयर में थे तो आप थर्ड ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में थे, ठीक, अगर आप सॉरी आप सेकंड ईयर में थे तो थर्ड ईयर में कंटिन्यू करेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो सेकंड ईयर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस टाइप से आप अपना कंटिन्यू कर पाएंगे अगले को सेशन। ठीक है, तो जिन बच्चों की ईयर बैक लगी उन्हें तो कन्फर्म डालना है। ठीक, अगर उनके नंबर हैं ठीक ठाक, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि मेरी 5 में बैक नहीं आनी चाहिए थी, मेरी 3 में आनी चाहिए थी, या मेरी 2 की निकल जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में जो बच्चे ईयर बैक वाले हैं, बाई बी वाले हैं, वो सारे बच्चे रीचेक डालेंगे, क्योंकि उनके करियर का सवाल, उनकी 1 साल का सवाल है, मतलब 1 साल आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जिन बच्चों की ईयर बैक लगी वो बच्चे जरूर डालेंगे, पहली बात। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं जिन बच्चों की बैक लगी है। ठीक, ओनली सिंपली बैक लगी है, जैसे किसी की 4 में बैक है, ठीक है, 4 में बैक है, 3 में बैक है, 2 में बैक है। ठीक, ये बच्चे क्या करेंगे, इन बच्चों को अगर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एयर बैक वालों को तो मैं एडवाइस यही दूंगा आप सभी लोग डालो, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी डाल दो। क्या एक, अगर आपने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया तो ये तो जरूरी नहीं कि 5 सब्जेक्ट में ही आपकी बैक आएगी। ठीक, ये 1-2 में तो आपने सही किया होगा पेपर में, ठीक, तो आप एयर बैक वाले सभी डालेंगे। अब बात करते हैं बैक वालों के बारे में। बैक वाले बच्चे जिनकी 4 में है, 3 में है, 2 में है, 3-2 में आपको ये करना है, अगर आपको 100% श्योर है कि आपके 4 सब्जेक्ट में से आप 3 सब्जेक्ट में फेल नहीं हो, मतलब आपने 3 सब्जेक्ट में पास होने के लिए लिखा है, मतलब 20 नंबर का आपने 3 सब्जेक्ट में लिखा है, एक सब्जेक्ट में मान लो आप फेल हो, मतलब आपको संतुष्टि है कि आप एक सब्जेक्ट में आपका पेपर खराब हुआ था, 3 का ठीक हुआ था ना, 3 का ठीक हुआ था, आप 3 पेपर में 20 नंबर ला सकते थे, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन 3 में रीचेक डालना है। ठीक, इन 3 में रीचेक डालना है,
ठीक 3 का 1500 रुपये बनेगा जाके। अगर आपके पास पैसे हैं तो जो एक सब्जेक्ट बचा है, एक सब्जेक्ट इसका, उसमें भी डाल दो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपकी जिसकी 4 में बैक है, अगर उससे कॉन्फिडेंस है कि वो 3 सब्जेक्ट में, मतलब उसे कॉन्फिडेंस है कि उसकी 3 में बैक नहीं आनी चाहिए, मतलब वो रीचेक डालेगा तो उसकी 3 में निकल जाएगी, यानी 1500 रुपये को देके उसके 3 सब्जेक्ट में निकल जाएगी। तो उसका जो एक सब्जेक्ट बचा, 4 वालों की बात कर रहा हूँ जिनकी 4 बैक हैं, ठीक, तो वो एक सब्जेक्ट को कृपया ना छोड़े, उसमें भी 500 रुपये अगर आपके पास हो पा रहे हैं तो उसमें भी रीचेक डाल दें, क्योंकि जब आपने 3 का कॉन्फिडेंस है तो जरूर निकलेगी। क्योंकि जो आपके रीचेक जैसे आपको अभी मान लो 18 नंबर मिले हैं, ठीक, 18 नंबर मिले हैं, तो आपकी जो कॉपी जाएगी जिस टीचर के पास जो कॉपी जाएगी, उस टीचर को आपको पहले से नहीं पता होगा कि आपके कितने नंबर है, ठीक, वो आपकी कॉपी नई तरह से चेक करेगा। मतलब ये समझ लो आपको आप उस टीचर को आपका कोई भी डाटा नहीं पता होगा, मतलब वो ये चेक करेगा कि ये कॉपी पहली बार चेक हो रही है, इस टाइप से आपकी कॉपी चेक होगी। जैसे आपकी 18 नंबर, ये जो दोबारा टीचर चेक करेगा आपकी रीचेक में कॉपी, उस टीचर को ये नंबर नहीं दिखेंगे, ठीक, उस टीचर को ये नंबर नहीं दिखेंगे, तो वो आपकी एकदम न्यू तरह से कॉपी चेक करेगा। और आपके हाँ, अब अगर आपके 15 नंबर है फिर भी आपको करानी है रीचेक, ठीक, करानी इसलिए क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस है तभी करानी है, ठीक है। जो आपका टीचर आएगा वो नया टीचर कॉपी चेक करेगा, हो सकता है आपके 15, मतलब अगर उसने कॉपी चेक करी तो आपके 15 से 20 बनने, क्योंकि उससे पहले के नंबर आपके नहीं पता है कितने हैं, ठीक, तो हो सकता है वो अपने माध्यम से कॉपी चेक करेगा, तो हो सकता है आपके 20 आ जाएँ या 30 आ जाएँ, ठीक, या फिर 25 आ जाएँ, आपने जैसा लिखा होगा उस टाइप्स के आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये तो मैंने सबको बता दी, क्योंकि जो आपकी कॉपी है वो सभी लोग जो रीचेक डालेंगे उनकी कॉपी नए टीचर को दी जाएगी। उस टीचर को आपके पिछले बारे में कुछ नहीं पता होगा कि पिछली बार इस बच्चे के 0 नंबर थे, 1 थे, 5 थे, 4 थे, कुछ नहीं पता होगा उस बारे में, ठीक। वो नया टीचर कॉपी चेक करेगा, उसे नई कॉपी मिलेगी, ये समझ लो कि उसे आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, उस पुराने मतलब पिछले वाले टीचर के बारे में, पिछले आपको जो नंबर मिले थे, आपको जो भी मिले हों 15, 10, 20, 25, ठीक, उसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक। तो ये तो आपको श्योरिटी होगी, सभी बातें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। और जिनकी 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक, अगर उन्हें लगता है कि ये भी निकल जाएगी, 100% श्योर हैं वो लोग, ठीक, तो वो रीचेक डाल सकते हैं। मतलब रीचेक ओवरऑल सभी डाल सकते हैं, बट रीचेक डालने की कंडीशन ये रहने वाली है कि आपको 100% या 99% या 95% ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप रीचेक डालेंगे आपका निकल जाएगा। क्योंकि रीचेक का 500 रुपये जाता है, बहुत फीस जो है आपका बहुत है, 500 रुपये। आपके घर वाले, मतलब पता ही होगा आप किस टाइप से बिलोंग करते हैं, तो 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं पर सब्जेक्ट। अगर आप 4 सब्जेक्ट में डालेंगे तो आपकी 2000 हो जाएगी, ठीक। अगर आप 3 में डालेंगे तो आपकी 1500 हो जाएगी, ठीक। अगर आप एक सब्जेक्ट में डालेंगे तो आपकी एक सब्जेक्ट में 500 हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट में 1000 हो जाएगी, ठीक। तो इस टाइप से जो आपकी फीस बहुत ज़्यादा रहने वाली, जिन बच्चों की 100% श्योरिटी है कि मेरी बैक निकल जाएगी, वही बच्चे बैक का फॉर्म भरेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं बैक के फॉर्म के बारे में, ठीक है। सारे पॉइंट मैं आशा करता हूँ आपके क्लियर हो गए, जितने भी डाउट थे। अब हम बैक के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। आज जो है 6 अगस्त हो गई है, ठीक, आज 6 अगस्त हो गई है। आज तक आपके फॉर्म के लिए कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक। ऑफिशियल वेबसाइट का ये नोटिस खोला है मैंने, जिस दिन का रिजल्ट है उस दिन का नोटिस है, ठीक। और मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके आ रहा हूँ, आपको कोई भी नोटिस नहीं है आज 6 अगस्त तक, ठीक है। 6 अगस्त तक आपका कोई भी नोटिस नहीं है। हम बात करते हैं कब तक आएगा, ठीक है। आज 6 अगस्त है, अब अप्रोक्स मान लो आपका 1 से 2 दिन में, मतलब आप 6 अगस्त है, आप ये मान लो आपका जो है 10 अगस्त या उससे पहले पहले आपका नोटिस जारी हो जाएगा रीचेक को लेकर, आपके रीचेक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। 10 अगस्त या उससे पहले आपके रीचेक स्टार्ट हो सकते हैं, किसी भी टाइम ये नोटिस डिक्लेयर कर सकते हैं और आपके रीचेक के फॉर्म मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले से ही जो आपका रिजल्ट है बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो इसीलिए ये जो है कार्य जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको अभी परेशान नहीं होना, जैसे ही रीचेक का रिजल्ट आएगा, रीचेक के फॉर्म आएंगे, आपको सभी को पता चल जाएगा। आप सभी लोग जितने भी बच्चे नए देख रहे हैं हमारे लिए, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएंगे और नंबर भी मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही आपके रीचेक के फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपको सिंपली आपके ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, आपको रीचेक का फॉर्म कैसे भरना है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। बस जैसे ही रीचेक के फॉर्म आएंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत आपके टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सभी बच्चे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन ऐसी टाइम टू टाइम आती रहती है, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को सभी लोगों तक सारे शेयर करेंगे जो लोग परेशान हो रहे हैं रीचेक के फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। तो मैंने अप्रोक्स डेट दे दी है आपको, आप ये मान लो 10 अगस्त से पहले या 10 अगस्त तक आपके रीचेक के फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। बाकी आपकी और कोई क्वेरी हो, आपका और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।